Okay. Now, electricity. Today our topic is now heating effect of electric current. Heating effect of electric current means when a potential difference is applied across a wire by means of a बैटरी के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो a steady current begins. धीरे धीरे उसमें क्या होगा, एक का जो है वो करंट आपका बिगन होगा टू फ्लो इन ए सर्किट, उस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा. तो दिस करंट फ्लोज, जो ये करंट आपका जो फ्लोज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, वो आपका पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा कि ऑफ द फ्लो ऑफ करंट द वायर बिकम्स हीट. तो वो वायर आपकी क्या होगी, आपकी धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो हॉट होने जाएगी, गर्म होने जाएगा. इसका मतलब द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका क्या होगा, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो नाउ तो अब आपका इसका मतलब वो कंडक्टर जो था द वर्ड इज नाउ दैट इज योर हॉट आपका हो गया. तो द हीट इज प्रोड्यूस, जो हीट इज सो प्रोड्यूस इस कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, उसी को आपका जूल से हीट कहते हैं, उसी को जूल से. तो मीन्स द फिनोमिना यानी कि द फिनोमिना PHENOM PHENO मनन MENON. आज मुझे थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो नाउ द फिनोमिना ऑफ हीटिंग नाउ ऑफ वायर आपका नाम देखो दिस बाय फ्लो ऑफ करंट आपका नाम थ्रू इस कॉर्ड आपका नाम देखो दिस द जूल्स heating effect. The phenomena of heating of wire by flow of current through is called upon now this is the through. बल्कि इसमें through it कर दो तो ज़्यादा चलेगा. through it का मतलब यहाँ पे वायर है, is called the Joule's heating effect and heat so produce. और जो heat आपकी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आपका नाम देखो व्हाट, जूल्स. इसी को आपका जूल्स. नाउ वेरियस इलेक्ट्रिकल appliances such as अपने घर ये बल्ब गर्म हो गया, जबकि बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन वायर होती है और वो जो गैस भरी होती है उसमें कौन सी, नियोन या आर्गन या मिक्सर ऑफ बोथ आपका नाम होता है. 10 उसके बावजूद भी बल्ब आपसे बाहर से गर्म हो रहा है या आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस आर्गन या नियोन या मिक्सर ऑफ बोथ आपका नाम इलेक्ट्रिक फर्नेस. सी है देखो, यह आपका नाम होता है इसमें जो आपके घर में विद्युत इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन. या आपके घर में जो आजकल ठंड का मौसम आ गया तो सुबह सुबह आप नहाते हैं, देन वाटर इज आपका नाम वार्म बाई या हीटेड बाई, गीजर आपका नाम हो गया. या आपका नाम होता है रूम हीटर आपके जो होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर. एंड सो they all work on the principle of the heating effect of electric current are based on the current. Is that clear, sir? And so on are based on this heating effect of electric current. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है how electrical energy
convert it into heat energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कैसी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है आपका ना, आपका तो ना इसके मतलब when potential difference is applied across a conductor, then free electrons present in the कंडक्टर, जो उस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका नाम गेट एक्सेलरेटेड, गेट एक्सेलरेटेड है आपका जीईटी गेट है, उसके बाद अलग है गेट ACCELERATED आपका गेट एक्सेलरेटेड एंड देन गेन के का मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका गेन करते हैं आपका नाम देखो एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका नाम देखो. सो नाउ ड्यूरिंग द मोशन the free electrons collide with the ions or atoms. अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कोलाइड करते हैं आपका देखो आयन के साथ ही आपका एटम्स के साथ, याद रखिएगा, ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर मतलब जो कैरी करके ले जा रहे हैं करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, या वायर जिसको आप कहते हैं आपका देखो. एंड सम वर्क इज डन टू ब्रेक. कई टीचर इसको ओवरकम भी लिखते हैं, ब्रेक को ओवरकम भी लिखते हैं, याद रखिएगा. नाउ दिस obstruction and this work done is converted into heat. और यही वर्क डन आपका जो है हीट में आपका कन्वर्ट हो जाता है. द ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, ये देखिए इसका द ग्रेटर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपका ज्यादा होगी विद आयंस या एटम्स जो भी आप कहे आप बना दोगे दिस एंड अदर आपका इलेक्ट्रॉन्स, then greater heat. ये हो गया, देखिए आपको समझ में आया क्या है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. तो जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई, जब किसी भी कंडक्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपका अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द एंड्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कंडक्टर में प्रेजेंट होंगे वो आपका एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, गेट एक्सेलरेटेड एंड देन गेन काइनेटिक एनर्जी. एक्सेलरेटेड होगा, मोशन में आएंगे तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है. मास भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी आपकी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द v आपका स्पीड आपका जिसको कहते हैं. तो जब काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है आपका गेन करने लग जाएगा तो एन एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस में काइनेटिक एनर्जी उसको मिल गई. तो ड्यूरिंग द मोशन
इस मोशन के दौरान आपका ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होंगे वो आपके आयन्स के साथ या एटम्स के साथ आपका क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं उस कंडक्टर में, और सम वर्क इज डन। तो उससे क्या होगा कि कुछ वर्क होगा, उस वर्क को आपका ब्रेक करने के लिए आपका ऑब्स्टिकल्स जो आपका आते हैं, इस वर्क डन, वही वर्क डन आपका क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में आपका। तो द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने सेकंड में आपका फ्लो हो रहे हैं, ये आपका नाम उससे में, तो ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा संख्या में आपका नंबर में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद आयंस, आयंस के साथ एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स देन, इसका मतलब आपका उतनी ही संख्या में आपका हीट प्रोड्यूस है। तो नंबर ऑफ आयन बढ़े आपका, नंबर ऑफ आयन बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े आपके ना, तो उससे क्या होगा, हीट की भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये था सर, श्योर।